इमरान खान के ऊपर आन पड़ी है जी एक नई मुसीबत। मरियम नवाज जो उनके गवर्नेंस मॉडल के बहुत ज़्यादा चर्चे होने लग गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चल रहा था ये इख्तियारात का मसला था या फिर कोई और मसला है, क्या ये 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके बाद मसले शुरू हुए हैं। एहसन इकबाल ने कराची में जो ताजरों से मुलाकात की है तो कौन सा ऐसा सवाल किया ताजरों में जिस पे एहसन इकबाल जो है वो मुस्कुरा पड़े हैं और इमरान खान के ऊपर दोबारा कौन सा केस शुरू होने वाला है, जस्टिस मंसूर अली शाह क्या चाहते हैं, ये सारी तफसील आपको बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं विजन वाई, मैं हूं मीर नवीद। बात करेंगे जी उन ख़बरों के हवाले से जो 24 घंटों में अपडेट हुई हैं। इमरान खान एक नए केस में फंसते जा रहे हैं और जो मरियम नवाज़ की गवर्नेंस के हवाले से चर्चे हो रहे हैं गवर्नेंस मॉडल के और जो उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनको सराहा जा रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया जी ये चापलूसियाँ हैं, इनके अपने ही बंदे हैं। तो मुराद अली शाह के हवाले से क्या बात हो गई है और कौन सा केस है जो इमरान खान को दोबारा से फंसा रहा है, तो ये सारी बातें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले शुरू करते हैं जी अदालत में जो केस लगा हुआ था। आपको याद होगा एडिशनल रजिस्ट्रार जो थे नज़र अब्बासी साहब, उनके ख़िलाफ़, नज़र अब्बास साहब के ख़िलाफ़ ना एक तौहीन अदालत का केस था। तो नज़र साहब को उस केस में क्योंकि कार्रवाई रोक दी गई थी, उनको मतलब ख़त्म कर दी गई थी, उसके हवाले से उनके ऊपर जो एप्लीकेशन थी, दरख्वास्त थी। लेकिन हुआ क्या है, हुआ यह है कि जो जजों ने कमेटियां बनाई होती हैं ना, जिसमें चीफ़ जस्टिस साहब की भी अपनी कमेटी थी, अमीनुद्दीन साहब की कमेटी थी, केसेस के हवाले से जो कमेटियां बनाई जाती हैं, उन कमेटियों ने तौहीन अदालत की है, मुरतकब हुई हैं तौहीन अदालत की वो कमेटियां। उनके सारे जो कमेटियों में जजेस थे वो सारे जजेस, और उन्होंने जो जुडिशनल ऑर्डर था उसको फॉलो नहीं किया और अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अब जो मंसूर अली शाह साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि इनके ख़िलाफ़ फुल कोड बनाया जाए, ये जो तौहीन अदालत हुई है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये जो कमेटियाँ हैं इनके हवाले से और इन जजों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने और अकील अब्बासी साहब ने मिलके ये जो है रिकमेंड किया चीफ़ जस्टिस साहब को। और चीफ़ जस्टिस साहब आपको पता है इस वक्त याहिया अफरीदी साहब है, तो याहिया अफरीदी साहब मेरा नहीं ख्याल कि फ़ुल कोड बनाएंगे और ना ही मेरा ख्याल कहीं बनता हुआ फ़ुल कोड नज़र आ रहा है। और जैसे कि मंसूर अली शाह साहब पहले भी खतूत लिख चुके हैं, ख़त लिख चुके हैं, लेकिन पहले भी इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो अभी फिर से वो इस चीज़ को एजेंडे को लेके आए हैं। बेसिकली मसला सारा इख्तियारात का है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मसले शुरू हुए। मसला सारा इख्तियारात का है कि आया देखें ये जो आईनी नुक्ता है ये किस बेंच के आगे आएगा। तो सिर्फ ये मेरा ख्याल है वो इख्तियारात की जंग चल रही है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं। देखते हैं जी याहिया अफरीदी साहब इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं और क्या नहीं लेते। अगली खबर शामिल करते हैं जी इमरान खान के हवाले से। इमरान खान साहब को आपको याद होगा इद्दत का जो उनका निकाह का एक केस चल रहा था कि उन्होंने इद्दत पूरी होने से पहले निकाह कर लिया और वो सारा सिस्टम था। आपको याद होगा 8 फरवरी 2024 को जो है इन्हें उस हवाले से जो है सज़ा सुनाई गई। बाद में इन्होंने अपीलें दायर की और वो सारा कुछ हुआ। तो 13 जुलाई 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया था उस केस में, आपको बड़े अच्छे से याद होगा। लेकिन जो खावर मानिका साहब है, बुशरा बीबी के पहले खावंद हैं, उन्होंने इस जो केस है इसको उन्होंने जो है वो चैलेंज किया था, इस फैसले को चैलेंज किया था कि मैं ये फ़ैसला नहीं मानता। तो अदालत ने दोबारा वो केस लगा दिया और आपको याद होगा जब जस्टिस ने इस केस का फ़ैसला दिया था, इनको बाइज़्ज़त बरी किया था, तो जो आज़िम खान थे जो तब एडिशनल जज थे, उन्होंने इस फैसले को कल अदम करार दिया था। अब वो हाई कोर्ट के जज लग गए, तो अब ये फैसला क्योंकि उन्होंने इस फैसले को ऑलरेडी कल अदम करार दिया था, तो अब ये फैसला उन्हीं के सामने आ गया है। अब देखते हैं कि वो इस पे क्या करते हैं, इमरान खान को दोबारा सज़ा सुनाते हैं या उस फैसले को वापस लेते हैं, क्या करते हैं। मेरा ख्याल है देखा जाए ना तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अदालत जिस बंदे को बरी कर देती है ना, पाकिस्तान की अदालत जहाँ से जब बंदा बरी हो जाता है तो डेफिनेटली जजों के मुश्तरका फ़ैसले से होती हैं, सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, तो कभी भी उस फैसले को दोबारा लेके सज़ा नहीं सुनाई जाती। हाँ, अगर कोई बड़ी संगीन गलती हुई हो तो फिर उसके ऊपर दोबारा बहस होती है, वरना नहीं होती। तो आज़म खान ऑलरेडी इस फैसले के ख़िलाफ़ थे कि इनको बरी क्यों किया गया, तो अब दोबारा फैसला उन्हीं के सामने आ गया। तो अल्लाह खैर करे। इमरान खान को मेरा ख्याल है ये सोची समझी गेम में फंसाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगली बात करते हैं जी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब जो है वो कराची गए थे और उन्होंने वहाँ के ताजरों से जो है वो मीटिंग की थी। तो ताजरों ने एक मुतालबा कर दिया, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज़ कुछ अरसे के लिए हमें दे दें और मुराद अली शाह को आप ले जाएं। मरियम नवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं और यकीनन मरियम नवाज़ ने 7-8 महीनों में जितना काम किया है, ये उनके दुश्मन, उनके हरीफ भी माने हैं कि मरियम नवाज़ की जो स्पीड है काम करने की बहुत ज़्यादा है। और जो पॉपुलरिटी किसी दौर में शहबाज शरीफ साहब के पास थी वो अब मरियम नवाज़ के पास है। तो बहसीयत जो है वज़ीर आला पंजाब
तो बहुत अच्छा काम किया है। तो इस पर एहसन इकबाल साहब जो है वो मुस्कुरा दिए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है ये सारी चापलूसी है, इनके अपने बंदे थे, ये है वो है। तो पीपल्स पार्टी में की कह सकना, पीपल्स पार्टी में देखो मुराद अली शाह जो है वो खुद बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन काम क्यों नहीं हो पाता कराची में? अगर मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपसे शेयर करूं तो वो काम इसलिए नहीं हो पाता कि कराची में एक हुकूमत नहीं है। पीपल्स पार्टी समझते सिर्फ हमारी हुकूमत है, ऐसे नहीं है। आप लांडी कुरंगी जाके देखें, दूसरे इलाकों में जाके देखें, हर इलाके में अलग अलग हुकूमत है। कहीं महाजरों की हुकूमत है, कहीं TLP की हुकूमत है, कहीं PTI की हुकूमत है, कहीं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो अपने अपने इलाके में काम नहीं होने देते। आप पानी के पाइप बिछाने जाती कोई पार्टी तो कहते हमारे इलाके में काम नहीं होगा, वो उठा देते MQM की हुकूमत है। भाई वहाँ पर हर बंदा अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का बदमाश है, तो वो काम ही नहीं होने देते। तो जब काम ही नहीं होने देंगे, मशीनरी उठा लेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, तो फिर तरक्की कहाँ से होगी, सफाई कहाँ से होगी, कराची सही कैसे होगा? जब तक एक हुकूमत कराची में नहीं आ सकती, कराची का कुछ नहीं हो सकता। ये अब तक की अपडेट्स थी। अमीर नवीद को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए विजन वाइब। अल्लाह ने के बाद।